आज के कार्यक्रम को मैं एक छोटे से श्लोक से शुरू करना चाहूँगा। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा जब हम जन्मे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब ये श्लोक मैं पढ़ता था उस समय विचार करता था, यार जग कैसे रोएगा, जग को तो फुर्सत ही नहीं है। आज समझ में आ रही है कि ऐसे महापुरुष जो अपने लिए नहीं समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, उसको हमेशा जग जो है वो याद करता है। और इतना याद करता है कि याद करते करते क्या है कि वो दिल जो है उनका पसीज जाता है। वो ऐसी करनी है, उसका उदाहरण आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था। पहले अपने यहाँ केवल कुछ चुनिंदे स्थानों पर 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता था। उनमें से कुछ चुनिंदे स्थानों पर आज जो कार्यक्रम जो हो रहा है ये होता था, लेकिन एक विशेष कार्य जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, उससे बाबा साहब को पूरा विश्व याद करता है। वो दिन हमें याद दिलाता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप जो चाहें वो ही भारत की सत्ता या अपने प्रदेश की सत्ता, अपने ग्राम की सत्ता, उसको संभालने का अधिकार आपको है। अर्थात जो संविधान जो बना, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार जो दिए, उस अधिकारों के तहत आज हम बड़े सम्मान के साथ में हम अपना आज के विचार भी रख रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं। वो परिस्थितियां अभी नहीं है, ये बाबा साहब के टाइम ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हम यदि ऐसे सक्रिय रहे तो एक दिन निश्चित हम जिन परिस्थितियों में की चर्चा करते हैं वो परिस्थितियां हो सकती है हम उनको लोहा देंगे और हम आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। सीताराम जी ने जैसा बताया कि एक हमारा ये सपना था कि आज पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो इतने बेरोजगार हैं कि उनको सबको तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, लेकिन जिनको मिले वो तो कम से कम क्या है कि उसका सदुपयोग करे। एक तो होता है उपयोग और एक होता है सदुपयोग। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी जो है, पैसे पहले कमी थी, आज उतनी कमी नहीं है। कमी तो है लेकिन उतनी कमी नहीं है जिसके क्या है कि हम हाथ पसारें। हमारी व्यवस्थाएं जो हैं हमने इस प्रकार की बना ली जिसके कारण क्या है कि हमारे जो आमदनी जो है, आय जो है वो हमें कम लगती है। जैसे अभी बता रहे थे कि हम जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में चलेंगे तो उस सामाजिक व्यवस्थाओं में केवल खर्चे के अलावा और कोई आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका खर्चा होगा। अब उस सामाजिक व्यवस्था में आप किसको महत्व देते हो ये आप पे निर्भर करता है। आप यदि एक ऐसे व्यक्ति जो आगे जाकर वो समाज की सुनने के लायक बने, उस पर यदि खर्चा करते हो तो आपका है सदुपयोग। और आपने आज कमाया और आज ही खाया तो फिर उसका ठीक है, परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि 100 कमाए 100 में भी काम नहीं चले, वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन फिर भी जितना हम कमा रहे हैं
उस परिस्थिति के अंदर ध्यान रखते हुए उस कमाई में से निश्चित रूप से समाज के लिए कुछ सहयोग करने की क्षमता यदि नहीं है तो लेकिन कम से कम टीस तो हो कि मेरे पास में हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा आज के समय में जितने व्यसन हो सकता है अन्य समाज में भी हो, लेकिन उसके लिए अग्रिम पंक्ति के अंदर चर्चा में यदि आएंगे तो हमारे लोग ही आएंगे, और यदि उस पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से क्या है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर शिक्षा समिति का सपना है कि ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, होशियार हैं, अब आप ये मानेंगे कि होशियार किसको कहें। बाबा साहब का जो सपना जो था शिक्षित बनो, आज के युवाओं ने उस शिक्षित बनो के सपने को पूरा कर दिया। आपको सबको ध्यान होगा, राजस्थान बोर्ड शिक्षा जो है अजमेर, उसका पिछला जो रिजल्ट आया था उसमें गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं। अब 100% अंक प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब शिक्षा में तो आप आगे बढ़ गए। अब 101 तो आ नहीं सकते, 100 में से 100 आप ले आए तो शिक्षा तो आपने प्राप्त कर ली, लेकिन उसमें शिक्षा के साथ साथ में आपको अन्य जो साधन हैं वो आपके पास में नहीं है, इसलिए आप क्या है कि पिछड़ जाते हैं। हमारा विचार है जितना संभव होगा हम पुस्तकों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से उन बच्चों का कि अभी हम खोज कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे कल को ये नहीं कहें कि मैं कुछ करने वाला था लेकिन मुझे किसी ने अवसर नहीं दिया। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको हम उन्हें याद दिलाते हैं कि आप जब भी आपकी क्षमता हो आप पधारें, और आप जिस भी श्रेणी के में जाना चाहते हो, जिस भी योग्यता के अनुसार, उसके अनुसार आप हमें अवसर दें। निश्चित रूप से हम आपका जो योग्यता है उसको आगे निखारने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ बताई गई बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोगों ने, आयोजक समिति ने हमें बुलाया और यहाँ पर हमें जो अवसर दिया, इसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।